Hello students, good morning to all of you. In class 12 commerce under accountancy, we are studying the chapter change in profit sharing ratio among the existing partner. Whatever the change in profit sharing ratio and what are the adjustment required at the time of change in profit sharing ratio. In the previous video we have learned there are some adjustment are required or the some steps are required for making the change in profit sharing ratio. So first of all, in the previous video we have learned that the determination of sacrificing ratio and the gaining ratio, and the second step is accounting for the goodwill, and the third is the accounting treatment for the reserve and accumulated profit, and fourth is accounting for the revaluation of assets and liability, and the last is adjustment of capital. So today's we will learn about the accounting for the goodwill. So first of all, starting the accounting for the goodwill and its valuation, first of all we should know about the what is the goodwill mean. तो goodwill क्या होता है students? As you know that in the previous class or in the you can say in the 11th class we have so many times we have repeated know the words of the goodwill. So goodwill is the reputation, or you can say the goodwill is the capacity of the firm to get the anything on the credit, whatever they are performing, whatever they are behaving to the customer, whatever customer have the good faith, or the customer have the beliefs in their product or the services, or in your concern or in your services, that is the goodwill. So in the simple way, if we say the goodwill means the good name or the reputation earned by a firm through the hard work or the honesty of its worker. तो हम इसे इस तरीके से कहते हैं गुडविल जो होता है, गुडविल क्या है, एक तरीके से नेम को आपने जो गेन किया है, आपने अपना जो नाम कमाया है, रेपुटेशन, ठीक है, अर्न बाय ए फर्म, जो आपने कमाया है, यानी कि आपने जो रेपुटेशन आपकी जो सर्विसेज हैं या फिर प्रोडक्ट है, जो भी आपकी क्वालिटीज़ है, उसको आपने मार्केट से अर्न किया है, आपके प्रोडक्ट पे या सर्विसेज पे कस्टमर को बिलीव है कि ये प्रोडक्ट या फिर ये सर्विसेज या फिर ये यूनिकनेस जो है उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो आपकी मार्केट में गुडविल है, रेपुटेशन है, आपका एक ब्रांड है, ठीक है. तो हम लोग कह सकते हैं कि गुडविल इज़ द यू कैन सिंपल वे रेपुटेशन अर्न बाय ए फर्म थ्रू द हार्ड वर्क और फिर ऑनेस्टी, ठीक है. तो इन द सिंपल वे हम लोग गुडविल को समझ गए कि गुडविल क्या होता है, ठीक है. तो अगर हम बात करें कि क्लासिफिकेशन या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो द व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुडविल. तो हम बात करें अगर कैरेक्टरिस्टिक, इट इज़ द इंटेंजिबल, as you know that the goodwill is the intangible in nature. इंटेंजिबल एसेट्स हैं भाई, गुडविल तो है लेकिन गुडविल हमें कहीं दिखता नहीं है, हम उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन ये गुडविल क्या हो एग्जिस्ट करता है, ये इंटेंजिबल फॉर्म में होता है. गुडविल क्या होता है, इंटेंजिबल फॉर्म में होता है, जो कि क्या होता है हमें दिखता नहीं है, ठीक है. हम ये दिखाई देने वाला ऐसा एसेट्स नहीं है जो कि हमको दिखाई दे, ठीक है. इंटेंजिबल फॉर्म में फर्म में एग्जिस्ट करता है. तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है इट इज़ द वैल्यूएबल एसेट्स. भाई इंटेंजिबल अगर एसेट्स है तो इसकी वैल्यूएबल एसेट्स है, इसका वैल्यूएशन किया जा सकता है, गुडविल का वैल्यू लगाया जा सकता है कि इस फर्म की गुडविल ये है या फिर फर्म की गुडविल जो है इतनी होनी चाहिए. तो जिसका हम लोग वैल्यूएशन जो अभी हम लोग आगे के वीडियो में आगे के स्टेप्स में टॉपिक में सीखेंगे. और थर्ड में देखें इट इज़ द हेल्पफुल इन अर्निंग द एक्सेस प्रॉफिट, यानी कि जो नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि एक रो में अगर बहुत सारी दुकानें लगी, अगर 10 दुकानें अगर जो है उसमें से 10,000 डेली अर्न कर रहे हैं, अगर आपकी फर्म जो है या फिर आपकी जो शॉप है वो 15,000 अर्न कर रही है, यानी कि जो नॉर्मल प्रॉफिट से जो एक्सेस आप 5,000 अर्न कर रहे हैं, वही क्या है, वो आपकी फर्म की गुडविल की वजह से आप एक्सेस अर्न कर पा रहे हैं, ठीक है. अभी गोरखपुर में बात करें तो नॉर्मली सभी दुकानें जो क्या है, मिठाई की तो बहुत सारी दुकानें, लेकिन आप लोग चौधरी जाते हैं, गणेश जाते हैं, या फिर ऐसे दुकान से जा कर के लाते हैं जो आपको लगता है कि यहाँ की रेपुटेशन या फिर गुडविल अच्छी है, तो आप वहाँ पे तो वो नॉर्मल जो
जो स्वीट सेलर है या फिर स्वीट जो शॉप है वो नॉर्मल प्रॉफिट से अधिक प्रॉफिट कर रहा है क्योंकि उस अपनी रेपुटेशन की वजह से। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ स्टेप में देखें, इट्स वैल्यू इज़ लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। अब कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, वो कॉन्स्टेंटली क्या होती है, फ्लक्चुएशन होता रहता है। कभी इसकी वैल्यूएशन क्या हो सकती है, इसकी वैल्यूएशन कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। इसमें फ्लक्चुएशन हो सकता है, यानी कि कोई फिक्स नहीं है कि ये फिक्स गुडविल का अमाउंट यही होगा। फिफ्थ में देखें, इट इज़ द वैल्यूएबल ओनली व्हेन द इंटायर बिजनेस इज सोल्ड। ठीक है, अब इसका वैल्यूएशन जब भी किया जा सकता है कि जब इसको हम पूरे अपनी एंटिटी या फिर पूरे बिजनेस को हम सेल कर रहे हैं, जब भी हम उसको इसका वैल्यूएशन कर सकते हैं या फिर इसके लिए हम लोग कुछ अर्न कर सकते हैं। यानी कि आप सिर्फ गुडविल को सेल करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो गुडविल को सिर्फ हम सेल नहीं कर सकते, परचेज करते, बस its valuation can be only be done on the when you are going to end your business, you are going to shut down your business, then you can value the goodwill of your firm. Okay स्टूडेंट, तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। तो अब हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल को दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया। इन द टू कैटेगरी वी कैन क्लासिफाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन क्लासिफाइड इन द परचेज्ड गुडविल और इन द सेकेंड वे इन द सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो गुडविल को दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया, परचेज्ड गुडविल हो सकता है या फिर सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो सकता है। तो परचेज गुडविल क्या होता है भाई, जो हम गुडविल को परचेज कर लें। परचेज गुडविल इज विच इज़ एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट। अब कोई गुडविल को हम लोग पेमेंट दे करके परचेज करें। माई गणेश जो स्वीट है शॉप है, अगर उस लोकेशन को आपने या फिर उस दुकान को ही आपने परचेज कर लिया तो वो गणेश का जो ब्रांड है वो आपका ब्रांड हो गया भाई। वहाँ पे जो मालिक है वो तो चेंज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। गणेश का जो लोकेशन है, जो ब्रांड है वो तो सेम रहेगा ना भाई। मालिक कौन वहाँ पे बैठता है ये डजेंट मैटर, लेकिन वो जो लोकेशन है, वो जो शॉप है, वहाँ के जो वर्कर हैं, अगर आप सबने उसको परचेज कर लिया भाई तो आपने पूरी गुडविल को परचेज कर लिया उसकी। ठीक है, लोकेशन की वजह से। तो व्हेन द पेमेंट इज मेड एक्सेस ओवर द वैल्यू ऑफ द एसेट्स और द कंसिडरेशन। गुडविल को ऐसे ही बोल सकते हैं परचेज गुडविल। सपोज करो कि नॉर्मली अगर जो है उस एरिया की जो शॉप अगर 10 करोड़ रुपए की बिक रही है, ठीक है, हम बात करें किसी भी प्राइम लोकेशन का, लेकिन अगर आपकी वो जो शॉप है वो 15 करोड़ की बिकने वाली है, तो वो जो हम लोग एक्सेस अमाउंट 15 करोड़ का देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि नॉर्मली 10 करोड़ की हमको मिल सकती है वहीं पे, लेकिन 15 करोड़ का अगर हम दे रहे हैं तो यानी कि जो एक्सेस हम अमाउंट दे रहे हैं 5 करोड़ रुपीज़ का, ये क्या हमारा एक्सेस है, ये फॉर वी आर पेइंग दिस 5 crore rupees for the goodwill of the firm, or you can say for the reputation of the firm, we are paying this excess amount over the purchase consideration. Okay, so this excess amount over the purchase consideration we are paying, this is the what call, this is the goodwill. So फर्स्ट कैटेगरी हमने देख लिया। अब सेकंड कैटेगरी देखते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बेटा ये देखो, ये गुडविल जो होता है जो आपके हार्ड वर्क या फिर ऑनेस्टी या फिर जो भी रेपुटेशन आप अर्न करते हो, आप अच्छे बिहेवियर से, अच्छा बोल करके, अच्छा प्रोडक्ट दे करके, अच्छा सर्विसेज दे करके, ऑनेस्टी के साथ आप अच्छी सर्विसेज, तो ये जो गुडविल होता है इट इज़ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इट इज़ द इंटरनली जनरेटेड ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप 1 महीने, 2 महीने, 1 साल में गुडविल को अर्न नहीं कर सकते। ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू जनरेट द गुडविल। इट्स वैल्यूएशन डिपेंड ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। अब इसकी जो गुडविल का जो वैल्यूएशन है या फिर जो इसकी जो वैल्यूएशन है वो डिपेंड करता है किस पे, जो वैल्यूअर है, जो उसकी जजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो गुडविल का वैल्यूएशन वो क्या आपको पे कर सकता है अगर आप उसको सोल्व करेंगे तो इस तरीके से हमने देखा। तो ये हो गया हम लोग का। इस वीडियो में हम लोग बस इतना कवर करेंगे, क्लासिफिकेशन और मीनिंग ऑफ गुडविल एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। इन द सेकेंड वीडियो वी विल कवर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल।
valuation of goodwill. Okay, student.